जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को NH-16 आंध्र प्रदेश में आपका अंजाम दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग होती क्या है और किस प्रकार से भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियां कर रही हैं। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा 18 मार्च 2024 को आंध्र प्रदेश में NH-16 में एक एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को अंजाम आपका दिया गया है। अब ये होता क्या है? सबसे पहले हमारे भारत में आपकी स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवे आपके हुआ करते हैं। तो स्टेट और नेशनल हाईवेज को इस प्रकार से आपका बनाना और ऐसे डिफरेंट लोकेशंस में इनका निर्माण करना जिससे कि अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो वहां पर हमारे भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ऑयल टैंकर्स वो आसानी से जो है टेक ऑफ और लैंड कर सके। तो इस प्रकार से लगभग 28 से 30 जगह का चयन किया गया है और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस को आपका उनमें डेवलप भी कर लिया गया है। जिस प्रकार से हमारे एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप की फैसिलिटी होती है, जिस तरीके से वो रोड्स आपकी बना करती हैं, उसी तर्ज पर जो है इन सभी चुनिंदा 28-30 लोकेशन पर आपकी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए बनाई गई है। और भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, हॉक फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से जो है आपकी NH-16 अदान की बापताला डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आपका सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग की। और इस सुखोई और हॉक के अलावा हमारे AN-32 और ड्रोन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी लैंड और टेक ऑफ आपका किया। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इससे पहले भी चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, आंध्र प्रदेश हो, इन सभी डिफरेंट लोकेशंस पर भारतीय वायुसेना के द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग आपकी की गई है। तो ये एक्टिवेशन को हाई लेवल ऑफ सिनर्जी लाइसेंस सिविल एजेंसीज, NHAI, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एयरफोर्स के ज्वाइंट कोलाब्रेशन के द्वारा आपका अंजाम किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे भी इसको आपका चुना जाता है कि इतने टाइम पर हमको ये चीज़ें करनी है, तो उस जगह तो को सबसे पहले तो आपका सैनिटाइज किया जाता है, साफ सुथरा कर लेते हैं जिससे कि कंकड़ पत्थर उसमें ना पाए। वहाँ पर उस समय कोई भी जानवर आपका ना हो, उसकी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और उसके बाद भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा आपकी लैंडिंग की जाती है और वो टेक ऑफ भी करते हैं। तो कभी कभी टच द ग्राउंड भी आपका टेक ऑफ हो जाता है कि वो आए, सिर्फ जमीन को छुआ और फिर वो निकल गए। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से यमुना एक्सप्रेसवे है जहां पर इन्होंने इस चीज को किया हुआ था। इससे पहले 29 दिसंबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने जो है इस प्रकार के एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी में अपने इस टास्क को किया था, जिसकी टोटल आपकी लेंथ 4.1 किलोमीटर 33 मीटर आपका वाइड था। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काफ़ी तेजी से गुणवत्ता के साथ भारत में हाईवेज को बनाती जा रही है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, साथ ही साथ रिंग रोड, फ्लाईवेज बन रहे हैं जिससे कि भारत की रोड्स अमेरिका के तर्ज पर डेवलप किया जा सके। इस पर काफ़ी तेजी से आपका कार्य भी चल रहा है और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में इसको आपका किया गया है। अब ये चीज़ें क्यों की जाती हैं आप सभी जानते हो, ये हमारा भारत है। अगर आप इस भारत को देखोगे तो टॉप पे तो हमारा जम्मू कश्मीर आता है, इस तरफ गुजरात राजस्थान का रीजन है, पंजाब है, इस तरफ आपका नॉर्थ ईस्ट और फिर हम साउथ में आते हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भी रीजन है। तो इंडियन एयरफोर्स ने कुछ डिसाइड किया था कि लगभग 30 से 35 लोकेशंस होनी चाहिए और उन लोकेशंस में इसी प्रकार का क्वालिटेटिव एयर स्ट्रिप को बनाया जाना चाहिए, जिससे कि अगर युद्ध की स्थिति में, फ्लड सिचुएशन में या फिर भारतीय वायुसेना को कोई विमान मान लीजिए खराब हो जाता है तो उस समय इन सभी आपके एयर स्ट्रिप को, इन सभी NHAI को आपका यूज में लाया जा सके और उनकी इमरजेंसी लैंडिंग आपकी हो सके। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ में भी इस प्रकार के ऑपरेशन को हम बेहतर कर पाएंगे अगर हमारे पास इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आपकी रहेगी और बेहतर तरीके से हम वर्क कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते हैं, इस तरीके की गुणवत्ता पूर्वक पूरी रोड बनाई जाती है। और देखिए रोड्स तो रोड्स होती हैं, लेकिन जब बात होती है कि इस लोकेशन पे हमको यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाना है तो उस रोड को काफ़ी बारीकी से बनाया जाता है, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, रिसर्च के साथ, मैथ स्टैटिक का प्रयोग करके।
और विश्व में अगर हम अलग अलग देशों को देखें तो उनके पास भी इस प्रकार की फैसिलिटी है। और हम भी देखिए, यहाँ पर रोड डिफरेंट है, यहाँ पर आपकी डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए येलो लाइन है, ये वाइट लाइन है, जिससे कि रात में भी हम इनको आसानी से देख सकें। इसके अगल बगल जो है आपकी लाइटिंग की जाती है, जैसे कि जो पायलट है वो देख सके कि कहाँ पर हमको लैंड करना है और कब चीज़ों को आपका करना है। तो सभी चीज़ें, चाहे आपका एम्बुलेंस हो, वहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, सभी को वहाँ पर रखा जाता है, जिससे कि हम बेहतर तरीके से अपने परफॉर्मेंस को कर पाएँ। और भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वो नभः स्पर्शम दीप्तम के मोटो के साथ वर्क करते हैं। कोई भी ऐसा टास्क सिचुएशन नहीं है जो कि उनको भयभीत कर सके, वो अभय हैं। तो काफ़ी अच्छी आपकी लैंडिंग हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़रूर करिए, जिसके लिए आपको वो रिटन कोड का यूज़ करना होगा और इसके साथ आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।